एवरीबॉडी कैसे भाई लोग मस्त मस्त बिंदास फैंटास्टिक फैंटाबुलस हो गए मैं आपका दोस्तों होस्ट दिनेश कुमार। तो दुनिया वाले तो कुछ भी कहेंगे गाइस, जो सच्चे हैं वो इंसान डरा हुआ है। जिन्होंने चोरी चकारी किया वो निडर होके बैठा है। ये दुनिया का आलम है, दुनिया में है यही हाल। जो चोरी करता है वो निडर है, और जो जेन्युइन तरीके से कार्य करता है वो डरा हुआ है। वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि वो सोचता है कि उसने लाइफ में सबसे बड़ा घटिया काम कर दिया है। अब ना जाने उसकी लाइफ में ऐसी क्या घटना होने वाली है जिसके लिए वो हमेशा रोता रहता है। तो तमाम भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सागा ग्रुप के अंतर्गत जितनी सोसाइटियाँ थी वो बंद हो चुकी है, पोर्टल बंद हो चुके हैं और 6-7 महीने हो चुके हैं। ये कार्य जो गड़बड़ हो चुका था, जितनी भी सोसाइटियाँ जिसमें गड़बड़ी चली हुई थी, ये 2024 में चली हुई थी। जिसका अंदेशा जो है जितने भी जूनियर थे, जितने भी कोऑपरेटिव प्रमोटर थे, उन तक तो था ही नहीं। वो विश्वास पे थे कि उनकी मेजॉरिटी आ रही है, उनको बेवकूफ़ बनाया गया, टारगेट पे टारगेट देखते रहे। हालाँकि 2025 में लास्ट तक उनको टारगेट दिए गए, उन्होंने अचीव किए क्योंकि उनको कार्य करना था। कहीं पे भी कार्य करते तो अगर कोई मेहनत करता है तो मेहनत का फल तो पाने की कोशिश करता है और ज़्यादा मेहनत करता है इनकम बनाने के लिए, अपने घर के रिसोर्सेज को मेंटेन रखने के लिए, अपनी डेली नीड्स को मेंटेन रखने के लिए वो मेहनत तो करता ही है। यूँ-यूँ लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ आप सीखते जाते हैं। हर लाइफ के हर मोमेंट्स पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उसी सीख के साथ लोग आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए। दिन था 3 दिसंबर 2025, जब अचानक से पोर्टल बंद हो जाता है और विश्वास में बैठे वो मेहनती लोग जब अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो कहा जाता है कि पोर्टल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। इसमें कुछ एक जो है एक्टिविटी चली हुई है, ऑनलाइन सब कुछ होने वाला है। तो इसी विश्वास पे 25 जनवरी की डेट दी गई। वो क्यों ना विश्वास करते जब 2-3 महीने से उनका जो है कमीशन रुका हुआ था और नवंबर में वो कमीशन उनके अकाउंट्स में आ जाता है, तो वो विश्वास करते हैं, क्यों नहीं करें। आखिरकार 8-9 सालों से उसमें कार्यरत थे। जनवरी की वो 25 तारीख आती है और किसी प्रकार से कोई अपडेट नहीं मिलती, तो थोड़े से पैनिक होकर कुछ एक लोग आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ एक लोग जो है रोडों पे उतर जाते हैं। और पता चलता है कि समीर अग्रवाल जो मुख्य सरगना है इस खेल का, वो तो 3 साल से दुबई में था, वो तो इंडिया आया ही नहीं। और इसमें जितने भी शबाब हुसैन हो गए या फिर जितने भी बड़े-बड़े जो मेंबर थे सोसाइटी के, वो तो रफू चक्कर हो चुके हैं। तमाम जो सोसाइटियां हैं बंद करवा के, उसका पैसा लूट के दूसरे देशों में भाग चुके हैं। और कहीं न कहीं सीनियर जितने भी है, ये जितनी भी घटनाएं हुई है इसके लिए वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि तमाम मीटिंगों में कहा गया कि पोर्टल खुलेगा, 25 तारीख को खुलेगा, 25 जनवरी को खुलेगा। उसके बाद मैसेज इस तरह से फैलाए गए लोगों तक कि विश्वास करते गए। अब आलम कुछ इस प्रकार से है कि लोग पैनिक हुए पड़े हैं, और जो ईमानदारी से कार्य कर रहा था वो और ज़्यादा पैनिक है, क्योंकि वो उसको कस्टमर को जवाब देना है। चोर तो अपने चुपचाप बैठा है। गवर्नमेंट क्या देख रही है किसी भी ये नहीं जानते हैं। जैसे ही आवेदन जो है, जैसे ही कंप्लेंट्स की जाती है, उसका कोई रिप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं मिला। चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास किया जाता है या फिर हिमाचल के किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे विनती की जाती है कि इसके बारे में कुछ कीजिए। वो आश्वासन पे आश्वासन देते जाते हैं। ये वो कोर्ट की तारीख है जो तारीख पे तारीख देते हैं और निष्कर्ष कुछ ना निकले। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि पैसा कब तक मिलेगा। एक किस्सा शायद आपको सहारा इंडिया का मालूम ही होगा। वो भी इसी तरह से बड़े-बड़े लोगों को जोड़कर ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोगों का पैसा लेकर रफू चक्कर हो चुकी है।
और अभी तक उनका पैसा नहीं मिल पाया। वही हाल ह्यूमन वेलफेयर कैरिटेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे एलयूसीसी हो, चाहे एसएसवी हो, या फिर अन्य सोसाइटियाँ जो सागर ग्रुप के अंतर्गत आती है, वही हम सबका होने वाला है, ऐसा मालूम होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइए कि इसमें क्या होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें सालों लगने वाले हैं लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मिली हुई है। बड्स एक्ट 2019 को लागू नहीं किया जा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? बड्स एक्ट 2019 अगर लागू हो जाता है तो 180 दिन के अंदर लोगों का पैसा उन तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन बड्स एक्ट लागू नहीं हो रहा। बाकी तमाम हालत आपको पता ही होंगे, कभी उन्ना में, कभी शिमला में, कभी कहाँ पे, कभी दिल्ली में जो है रैलियाँ निकाली जा रही है, उसका कुछ बेनिफिट्स जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। रैलियों में वो लोग जा सकते हैं जो दूर दराज के लोग हैं, वो कैसे जाएंगे? उनके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, वो वहाँ तक जाने के लिए असक्षम है। नज़दीकी लोग तो जा भी सकते हैं, लेकिन दूर में जैसे दूर दराज क्षेत्र में, जैसे हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, 250-300 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? घर का राशन, बीवी बच्चे, पालन पोषण करने के लिए, डेली नीड्स के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी काम पे ना गए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। और ऊपर से ये डिप्रेशन कि लोग क्या कहने वाले हैं। ईमानदार लोग सारे घबराए हुए हैं, जो बेईमान है वो चुप के बैठे हुए हैं, उन्हें किसी के पाप का डर नहीं। उन्हें पता है कि वो सेफ हैं और उन तक पहुंचना नामुमकिन है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये सहारा इंडिया की तरह ही ये मुद्दा 8-10 साल चलने वाला है, या फिर जल्दी सुलझने वाला है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ में जिन्हें भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा आने वाले ब्लॉग, आने वाले वीडियो के लिए। और तमाम भाई बहनों से दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने इस चैनल को सपोर्ट किया और सब्सक्राइब किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर मनोबल बढ़ाया। यूं ही मिलते रहेंगे किसी अन्य ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।